जय हिंद साथियों, मैं मंजीत यादव दिल्ली पुलिस से। दोस्तों, मैं आज अब बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की 2025 वाली वैकेंसी के बारे में। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे उसके बारे में कि उसका एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसे होगी, अपने को कैसे तैयारी करनी है ताकि अपने अच्छे मार्क्स आ सके। साथ में कि कितने दिनों में उसकी 60 दिन बचे हुए एग्जाम के, तो उसके दिनों में कैसे तैयारी करनी है कि आपको मैक्सिमम नंबर लास्ट के एग्जाम में क्या गलतियां नहीं करनी है, अपने को कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ानी है ताकि एग्जाम में टाइम अच्छे से बच सके और टाइमली कंप्लीट कर सके। देखिए दोस्तों, अभी आपको पता है कि आपकी जीडी का एग्जाम है जो कि जनवरी फरवरी में संभावित है, यानी उसकी डेट आ चुकी है, आपकी जनवरी और फरवरी में एग्जाम होने वाला है। तो अभी लगभग 15 से 20 नवंबर के समथिंग चल रहा है, तो अभी सिर्फ 2 महीने बचे हैं आपके पास। अब 2 महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है, देखिए सबसे पहले दोस्तों हम इसका पैटर्न समझते हैं। अब पैटर्न क्या है, आपको पता है कि 80 नंबर के 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 20 नंबर की मैथ आएगी, 20 नंबर की रीजनिंग आएगी, 20 नंबर की जीके आएगी, और 20 नंबर का आपके ऊपर होता है कि आप हिंदी चूज करते हैं या इंग्लिश चूज करते हैं। तो 80 नंबर के आपका पेपर 160 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं हम रीजनिंग के ऊपर। देखिए दोस्तों, आपको रीजनिंग सबसे पहले कैसे कवर करनी है। जैसे कि आपको पता है कि हम सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग से पहले मॉक टेस्ट के बारे में, कि हमें मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है। देखिए दोस्तों, जिन भाइयों का एक बार सिलेबस कवर हो चुका है, यानी जो रियली तैयारी कर रहे हैं, उनका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, वो रिवीजन में कर रहे होंगे बार बार इस समय। तो रिवीजन करने के टाइम क्या है कि आपको इस टाइम सबसे जरूरी है मॉक टेस्ट अटेंड करना, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बनेगी। स्पीड बनेगी तो आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है पर्टिकुलरली, तो उस चैप्टर वाइज आपको पता चलेगा कि मेरे को इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपने आज टाइम वर्क किया है, तो टाइम एंड वर्क का भी चैप्टर टेस्ट लगा सकते हैं। आपने रीजनिंग में एनालॉजी की है, तो रीजनिंग का भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, एनालॉजी का चैप्टर टेस्ट लगा सकते हैं। तो आपको उसमें पर्टिकुलरली पता चल जाएगा, पूरा मॉक टेस्ट लगाएंगे तब, कि मेरे को इस चैप्टर में प्रॉब्लम है। तो अब उसमें जैसे आपको टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप टाइम एंड वर्क की क्लासेस लीजिए, फिर उसके साथ उसकी स्पीड देखिए कि मैं टाइमली इस क्वेश्चन को, जितनी डिमांड है अपने टाइम के हिसाब से, उस क्वेश्चन को कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, वो आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग को दोस्तों कैसे करनी है, देखिए रोज रीजनिंग है, जैसे जिस बंदे ने एक बार पढ़ लिया है, तो मेरे हिसाब से उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको सबसे जरूरी है अपने पीवाई को लगाना। वो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी बुक खरीद सकते हैं, यानी एसएससी जीडी के पिछले साल के पेपर खरीद सकते हैं। और इसके साथ जो आप टेक्स्ट बुक सजेस्ट करूंगा दोस्तों, मैं सबसे मेन प्लेटफॉर्म अच्छा होता है टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक में जितने भी एसएससी जीडी के टेस्ट दे रखे हैं, चैप्टर वाइज दे रखे हैं, फुल मॉक टेस्ट दे रखे हैं, आप उनको अटेंड जरूर करिए दोस्तों। अब उनको देने से क्या है कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देंगे, उसमें पता चल जाएगा मैं इस क्वेश्चन में कितना टाइम मेरे को ज्यादा लग रहा है, कौन से चैप्टर में मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो रीजनिंग आप दोस्तों वहां से कवर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम मैथ की। अब मैथ को आपको कैसे कंप्लीट करनी है। देखिए दोस्तों, जिस भाई का सिलेबस मैथ का एक बार क्लियर हो चुका है, जो रिवीजन के टाइम पे है, उनको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पीवाईक्यू अटेंड करें, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना बहुत जरूरी है, उनकी प्रैक्टिस करना है। आपको पीवाईक्यू लगाने से क्या पता चलता है कि आपको पैटर्न पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके साथ आपकी स्पीड अच्छी होती है। तो वो चीज है कि आपको पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है। अब वो टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक में लगाने के साथ आपको स्पीड, उसमें टाइम भी दिखाता है कि आपने इस क्वेश्चन को इतने टाइम में अटेंड किया है। इसके अलावा आप राकेश यादव यार गगन प्रताप सर की जो आपकी मैथ की बुक आती है, आप उसको जरूर सोल्व करें जितना टाइम मिल रहा है। एक पर्टिकुलर डे में आप टारगेट सेट कर ले मैथ के लिए कि भाई 200 क्वेश्चन सोल्व करने आज मेरे को, टाइम एंड वर्क के आज मेरे को, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सोल्व करने आज मेरे को, मेंसुरेशन क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आपको डेली टारगेट सेट करना है, आपको 60 दिन के हिसाब से। दोस्तों, जब बात करते हैं हम जीके की, देखिए आपको पता है कि जीके के भी 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 40 नंबर के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, क्योंकि जीके में अच्छे अच्छे बंदों के नंबर नहीं आ पाते हैं, तो जीके आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखिए जीके की तैयारी आपको दोस्तों कैसे करनी। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने तैयारी की थी, आपको बताते हैं कि जीके में मेरे को किरण की बुक फॉलो की थी मैंने, जो किरण की सामान्य ज्ञान की बुक आती है, मैंने वो बुक फॉलो की थी, उसको मैंने रीड आउट किया था अच्छे से। अगर आपके पास अब टाइम है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी टाइम नहीं है, जिस सोर्स के थ्रू आपने लूसेंट से या अदर कोई बुक आती है उनके थ्रू तैयारी की है, तो उसको आपको रिवीजन करना है, जिससे आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपकी क्लियर हो सके। इसके लिए आपको करंट अफेयर भी करनी है। अब करंट अफेयर आप कहां से कर सकते हैं, देखो दोस्तों, उत्कर्ष की कुमार गौरव सर की क्लास आती है, वहां से करंट अफेयर आप कर सकते हैं। एक नेक्स्ट एग्जाम की डोज आती है, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो आती है, आप उसको भी ले सकते हैं। अब आपको करंट अफेयर कहां तक की करके जानी है, सबसे मेन चीज है। देखिए दोस्तों, एसएससी में आपको मिनिमम पिछले 1.5 साल, यानी आपका एग्जाम होने वाला है जनवरी 2025 के समथिंग, तो आपको पिछले साल अक्टूबर 2023 से लेकर जनवरी 2025 तक या दिसंबर 2024 तक की आपको मिनिमम इतने से करंट अफेयर आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप जुलाई 2023 से लेकर कर सकते हैं और दिसंबर 2024 तक, तो बहुत ही बढ़िया है, वरना अक्टूबर स्टार्टिंग 2023 से लेकर आपको जरूर करंट अफेयर करके जानी है। इसके अलावा आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, करंट अफेयर में स्टैटिक्स जीके का भी पार्ट आता है। अब स्टैटिक्स जीके में आपके
स्पोर्ट्स भी आते हैं, नेशनल पार्क भी आते हैं, डांस भी आते हैं, डांस से संबंधित लोग भी आते हैं, आपके क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, कौन से खिलाड़ी ने कौन से पुरस्कार जीता है, अब की बार अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको मिला है। तो दोस्तों आपको ये लिस्ट बना लेनी है पर्टिकुलर कि मेरे को स्पोर्ट्स का आज मेरा क्लियर हो गया है, मेरे का डांसेज आज क्लियर हो गए हैं, डांस से संबंधित आदमी आज क्लियर हो गए हैं। तो निश्चित क्वेश्चन होते हैं, आपको डेफिनेटली पता होता है कि ये क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं, एसएससी में पूछते हैं बार बार, तो आपको जीके वहां से कवर करनी है। और मैं सजेस्ट करता हूं दोस्तों कि किरण की जो सामान्य ज्ञान की बुक आती है वो ले आए, एक छोटी मोटी सी बुक आती है बट लेकिन बहुत बेहतरीन बुक है, मैंने उससे फॉलो किया था और जीके में मेरे दिल्ली पुलिस में 50 में से 30 नंबर उसी से आए थे। बहुत अच्छी बुक है, उसको रीड करके देखना दोस्तों आप। अगर इसके अलावा आपके पास अब टाइम नहीं है तो आप जिसकी सोर्स के थ्रू आपने तैयारी की है, जो सी बुक को आपने फॉलो किया है उसको जरूर फॉलो करें। इसके अलावा दोस्तों आप बात करते हैं हिंदी या इंग्लिश की, हम लोग हिंदी या इंग्लिश को बहुत हल्के में ले जाते हैं कि यार हिंदी तो है नंबर आ जाएंगे, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। वो भी आपका 25% एग्जाम में उतना ही रोल प्ले कर रही है जितना मैथ, रीजनिंग और जीके प्ले करती हैं। अब हिंदी में नंबर लाना थोड़ा आसान भी हो सकता है और थोड़ा डिफिकल्ट भी। अब जिसको हिंदी अच्छे से आती है, जिसने अच्छे से व्याकरण यानी ग्रामर अच्छे से कवर किया है, उसके आसानी से नंबर आ जाते हैं, और जिसने कवर नहीं किया उसका रह जाता है। तो दोस्तों ऐसा है कि 20 में से 15 क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, बट उसके जो 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको हर बंदा नहीं कर पाता है, तो जिसको उसका ग्रामर का डीपली ज्ञान होता है वही बंदा उस क्वेश्चनों को कर पाता है। तो आपको ग्रामर भी अच्छे तरीके से हिंदी की कवर करके जानी है ताकि आपकी ग्रामर भी अच्छे हो सके, आपकी हिंदी भी अच्छे से हो सके। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है। देखिए दोस्तों, आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है तो जितना 1.5-2 घंटे आपके मॉक टेस्ट में लगते हैं, आप जितना टाइम अटेंड कर पाते हैं मॉक टेस्ट में दीजिए। इसके अलावा आपको उसका एनालिसिस भी करना है, तो आपके वहां मिनिमम 2 घंटे आपके जाने ही जाने वाले एनालिसिस और मॉक टेस्ट देने में। इसके अलावा आपको रीजनिंग मिनिमम 1 से 1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। जीके को, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर को मिनिमम 2 से 3 घंटे आपको देने हैं, जितना आप उसको ज्यादा दे सकें। जीके को भी टाइम देना है, मैथ भी 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, और हिंदी भी 1 घंटे आपको व्याकरण वापस रीड आउट करनी है। ये आपका 60 दिन का प्लान रहेगा, आप इसको डेली फॉलो करें। तो दोस्तों इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आपके कोई दिक्कत आ रही हो किसी चीज का पर्टिकुलर हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। जय हिंद साथियों।